कि बोलिए खुदा के वास्ते, इससे पहले कि आपकी ज़बान काट दी जाए। आप अगर नहीं बोलेंगे तो आवाम तो ज़बान काटेगी बाद में। आप जिस आका को खुश करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो आका भी आपको नहीं बख्शेंगे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है अररिया में आपके पार्टी की तरफ से। नहीं, आपको क्यों लगता है कि सिर्फ अररिया में बड़ा होने वाला है? पूरे बिहार में बड़ा होने वाला आपकी बार। राजद जो है, पहले वो बात करती थी दबे कुचलों की, अब वो बात करती है A to Z की। तो A to Z की बात यानी कि ABCD सबकी बात नहीं करती है, वो A की बात करती है और Z की बात करती है बस। और बाकी बीच में जो है वो जाए भैंस पानी में जाके बैठे रहे। ये झूठे देशभक्त हैं जो हमारे नौजवान शहीद मारे जा रहे हैं, और ये कफनचोर भी हैं। जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, जिसके मुंह में ज़बान नहीं है, उसके लिए MIM है। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। हम मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीमांचल संगठन प्रभारी के साथ। जाहिर सी बात है, जब मजलिस के संगठन प्रभारी के साथ है तो बातें भी मजलिस की होगी, तो इसलिए हम चाहेंगे कि वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले तफहीमुर रहमान साहब, आपका हम खैर मकदम करते हैं अपने चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके केडीबी लाइव के तमाम सुनने वाले और देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम पॉलिटिकली चीज़ों में जाए, मैंने एक वीडियो, अगर आप केडीबी लाइव को लगातार देख रहे हैं तो आपने अलीज़ा रहमान एक बच्ची का वीडियो देखा होगा जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। हालांकि इनका जो वीडियो हम लोग चलाए थे इससे पहले तो 50,000 में वो रुक गया था, लेकिन 2.5 लाख से अब लोगों ने अलीज़ा रहमान का वीडियो चला। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जाहिर सी बात है, किसी भी बाप के लिए ये खुशनसीबी है कि उसके जो बच्चे होते हैं उससे आगे बढ़ जाएं। तो जाहिर सी बात है, अलीज़ा इज़ वेरी शार्प। और वो जब हम लोग स्कूल जा रहे थे, मैं सुबह सुबह स्कूल पहुंचाने जाता हूं उनको, तो वो कंप्लेन करते कि अबू ये रोड क्यों नहीं बन रहा है, ये रोड कब बनेगा। तो मैंने सोचा कि बेटी ये आप ही पूछ लीजिए कि कब बनेगा। तो बिल्कुल रैंडमली जो है वो वहीं पे जो है खड़े होकर के एक वीडियो बनाई। तो अच्छी बात है, उसको ट्रेन कर रहे हैं सोशली, हम उनको प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे हो सकता है उसके लिए। मतलब शी विल बी अ गुड फाइटर इंशाल्लाह। चलिए, अब हम राजनीतिक सवालों पे आना चाहेंगे। अररिया में लगातार आप लोग जो अंदरूनी गतिविधियां चल रही है और जो खुल कर के जो मीटिंगें हो रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है अररिया में आपके पार्टी की तरफ से। नहीं, आपको क्यों लगता है कि सिर्फ अररिया में बड़ा होने वाला है? पूरे बिहार में बड़ा होने वाला आपकी बार जो है, हम लोग पूरे बिहार में हम अभी देख रहे हैं संगठन, जहाँ जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि संगठन हमारी मजबूत हो गई है। हम हर उस MP क्षेत्र से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो सिर्फ अररिया में नहीं, हम कटिहार में भी मजबूत हो रहे हैं, हम जो है पूर्णिया के दूसरे हिस्से में भी मजबूत हो रहे हैं, हम मुजफ्फरपुर में भी मजबूत हो रहे हैं, हम सीवान गोपालगंज में भी मजबूत हो रहे हैं, हम सब जगह मजबूत हो रहे हैं। और हम जो है अपनी पार्टी के कैंडिडेट हर जगह देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इस बात गोपालगंज में भी आप लोगों के जो प्रदेश अध्यक्ष है अब्दुल ईमान साहब और उपाध्यक्ष है आदिल हसन आज़ाद साहब लगातार गोपालगंज के लोगों को पार्टी में जोड़ने का काम कर रहा है। हालांकि उपचुनाव में हार मिली थी। 24 में क्या कुछ होगा गोपालगंज में? हमारे पहले आदिल साहब को थोड़ा फैक्ट चेक वो करेक्ट करा लें। हमारे आदिल साहब जो यूथ के प्रेसिडेंट हैं हमारे, वो अब्दुल ईमान साहब हमारे जनरल विंग के प्रेसिडेंट हैं और यूथ के प्रेसिडेंट हैं। एनीवे, बात यह है कि देखिए, इलेक्शन जो है हम ये सोच के नहीं लड़ते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। बात यह है कि बिहार के लोगों को एक उम्मीद, बिहार के लोगों के लिए एक उम्मीद है MIM। अगर MIM अगर कहीं पे नहीं पहुंचती है तो ये MIM के लिए एक सवालिया निशान है कि भाई जब लोग आप पर यकीन करने लगे हैं, जब लोग आप पे ट्रस्ट करने लगे हैं, तो आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हैं। इसलिए जो है हम सब जगह इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि हमारे लोग खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पॉलिटिकल स्पेस है जहाँ पे हम ऐसे वंचित समाज की आवाज़ बने हुए हैं जिनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। BJP तो जाहिर सी बात है, उनको तो इसी में मज़ा आता है कि समाज वंचित रहे। कांग्रेस जो है इलीट जो लोग हैं उनकी पार्टी ही रह गई है। राजद जो है अब जीत के, वो जाहिर सी बात है वो भी इलीट होना चाहती है। पहले वो बात करती थी दबे कुचलों की, अब वो बात करती है A to Z की। तो A to Z की बात यानी कि ABCD सबकी बात नहीं करती है, वो A की बात करती है और Z की बात करती है बस। और बाकी बीच में जो है वो जाए भैंस पानी में जाके बैठे रहे। तो अब जाहिर सी बात है जो लोग दबे कुचले हैं, जिनकी आवाज़ कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो MIM को तो आना पड़ेगा वहाँ पे। क्योंकि MIM की जो पहचान है वो यही है कि जब
जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, जिसके मुंह में ज़बान नहीं है, उसके लिए MIM है। जीतन राम मांझी फिर से चले गए जिधर से NDA की तरफ। देखिए, बात यह है कि जीतन राम मांझी कहाँ से आए, कहाँ गए, ये राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम तेजस्वी नवीं फेल को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, ये सब लड़ाई हम 75 साल से करते आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्या माइनॉरिटी गुलाम बन के रहेंगे या आज़ादी की लड़ाई भी लड़ेंगे। तो हम माइनॉरिटीज़ को ये कहना चाहते हैं कि आप अपने बाजू पे और अपने पैरों पे यकीन करना सीखिए और अपनी लड़ाई खुद लड़िए। आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, दूसरे को हराने जिताने का काम छोड़िए। किशनगंज का एक मुद्दा हालांकि बहुत पुराना हो चुका, हम आपके पास आते आते थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन फिर आपसे हम इसलिए पूछेंगे कि MLC के चुनाव के वक्त आपने एक पोस्ट किया था जिसे मैंने भी शेयर किया था, और उसमें आपने MU का जिक्र किया था कि किन लोगों के वजह से नहीं बन रहा है, और आपने एक तरह से प्रमाणित किया था कि मैं उनको जो दोष दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ। चूँकि बहुत लंबा पोस्ट था आपका, तो इसलिए पूरा तो मुझे याद नहीं, लेकिन जो उसका सारांश मुझे याद है कि आपने उसको उस समय भी टारगेट किया था और एक तरह से लोगों को मना किया था कि MLC के लिए चेहरा ठीक नहीं है। बहरहाल लोग हमारे जनप्रतिनिधि माने नहीं और फिर उन्हें वोट दिया। उसी के सामने बैठकर, जैसे मैं अभी आपके बगल में हूँ, हमारे यहाँ के लोगों को एक तरह से गाली से भी ज़्यादा गाली दिया गया, मैंने बांग्लादेशी कहा गया। ठीक उसी तरह किसी को अगर कहा जाए अपने बाप के बारे में कि वो उसका बाप नहीं है, कोई दूसरा बाप है, इस तरह की बातें कही जा रही है। वो लोग कह रहे हैं जिनको हमने बड़ा मर्तबा दिया। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको उसमें भी आपको देखिए, अंग्रेजी में एक वर्ड है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस कहते हैं मतलब फिक्शन, जो हकीकत नहीं है। तो ये तमाम जो मंडली है ना, ये फिक्टिशियस पैट्रियोट्स, झूठे देशभक्तों की मंडली है। आप समझ रहे हैं, आप जब यहाँ पे किसी को बांग्लादेशी कह रहे हैं तो आप किसी को बांग्लादेशी नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप भारत के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे ताकतवर, सबसे जफाकश सिक्योरिटी फोर्सेस है, आप उस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। ये झूठे देशभक्त हैं जो हमारे नौजवान शहीद मारे जा रहे हैं, और ये कफन चोर भी हैं। ये कफन चोरों की जमात है। ये हमारे, इनकी हिस्ट्री रही है कि इनके पीछे के लोगों ने हमारे आर्मी की कफन चोरी करके ये खा गए हैं। तो अब जो है उन्हीं की ये औलाद है। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बांग्लादेशी हैं। ये दरअसल हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग असल में इस देश का कभी भला नहीं चाहते, इस देश की जनता का कभी भला नहीं चाहते। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी जो रिस्पेक्टेड आर्मी है, उनको जो है एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई जो है करनी चाहिए, मुझे लगता है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और आर्मी के लोगों के जो है पहुंचना चाहिए, उन पे सवालिया निशान उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। चलिए, नई तरह की बात आपने रखी उस मामले को लेकर। हालांकि हमने बहुत लोगों का इसमें खास करके उन जनप्रतिनिधियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज तक खामोश है। हालांकि जिला चेयरमैन नुसरत महजबी और बहुत सारे लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन बहुत सारे जनप्रतिनिधि आज के वक्त में भी खामोश है। उन्हें लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा फ्री इलाज नहीं होगा। अगर आप लोग अवैसी अस्पताल बना देते तो ये डर नहीं रहता ना। देखिए, बात यह है कि जिनको आप जनप्रतिनिधि कहते हैं, हम लोगों ने तो उनको जनप्रतिनिधि बनाया ही था, लेकिन उन्होंने अपने आप को जनप्रतिनिधि बनाए रखना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुलामी का पट्टा अपने गले में बांध लिया है। तो जब गुलामी का पट्टा बांध लिया है गले में, तो अब तो उनका आका जो बोलेगा वही बोलेंगे। अब उनको बोलने की इजाज़त नहीं है। अब उनको कह दिया है कि बेटा खबरदार, बोलना नहीं, अगर बोलोगे तो अगले इलेक्शन में हम टिकट ला देंगे। तो जब टिकट का डर है उनको, तो वो जनप्रतिनिधि कहाँ रहा। वो तो अपने आका का गुलाम है, वो अपने आका की गुलामी में बस दुम हिला रहा है वो जाकर वहाँ पे। अब दुम हिलाएगा वहाँ पे तो वो बोल कहाँ पे, जबान नहीं चलेगी ना। चाहे तो दुम हिलेगी या जबान चलेगी। तो हमारी जबान चलती है, उनकी दुम हिलती है, तो दुम हिलाने वाले कहाँ से बोल पाएंगे। मेरा सवाल आपने अधूरा जवाब दिया। मैंने कहा कि बहुत सारे प्रतिनिधियों ने कहा, बहुत सारे लोग जो है जो बोले, ठीक है ना, उनको हम सैल्यूट करते हैं। नहीं, क्या आपके मुंह में अभी ज़बां है? अब तक ज़बां तेरी है। फैज़ अहमद फैज़ एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा कि सब बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल के ज़बां अब तक तेरी है। देखिए, हम लोगों को अपने मसाइल पे खुद बोलना पड़ेगा। इससे पहले कि आपकी ज़बान सिल दी जाए, आपके हाथों से कलम छीन लिए जाएं, आप बोलना सीखिए। आप जो है अपने आकाओं को, हम उन प्रतिनिधियों को कहना चाहेंगे जनाब कि बोलिए खुदा के वास्ते, इससे पहले कि आपकी ज़बान काट दी जाए। आप अगर नहीं बोलेंगे तो आप
आवाम तो ज़बान काटेगी बाद में। आप जिस आका को खुश करने के लिए नहीं बोल रहे हैं वो आका भी आपको नहीं बख्शेंगे, इसलिए आवाम के मसले पे बोलना शुरू कीजिए। दरअसल सवाल मेरा ये था कि कई जनप्रतिनिधियों ने ये कहा कि अस्पताल का मामला है और एमजीएम के जैसा अस्पताल के मुकाबले कोई अस्पताल किशनगंज में तो नहीं है बाहर, तो अगर आप लोग अब ऐसे अस्पताल बना देते तो बात यह है कि देखिए कि हम लोग हमेशा से ये बात करते हुए आए हैं कि पिछले 75 सालों से हम लोग टैक्स देते रहे हैं सरकार को, लेकिन माननीय मंत्री महोदय हमारे चीफ मिनिस्टर उन पैसों को लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल बनाते रहे। हमारा हिस्सा कहाँ गया भाई? हम लोग जो यहाँ पे लड़ने के लिए फौज तैयार कर रहे हैं, जो जाके पटना के असेंबली में जाके अपना हिस्सा का हॉस्पिटल यहाँ पे लेके आए, क्योंकि आप एक बात जान लीजिए कि मांगने से हमेशा जो है भीख मिलती है। लड़ने वाले जब लोग जाएंगे वहाँ पे हमारे मसाइल उठाए जाएंगे तो फिर हमारा हक जो है हमको मिलेगा। आप सुनिए इसके सबसे बड़ी बेहतरीन मिसाल, पिछले दिनों हमारे ओवैसी साहब यहाँ पे आए थे, अपने हक को लेने के लिए उतर गए महानंदा नदी में। दूसरे दिन ही जो है माननीय मंत्री महोदय को जो है उठ के खड़ा होना पड़ा कि सब हम जो है महानंदा पुल के लिए 200 करोड़ रुपए का पुल बनाने जा रहे हैं। अस्पताल तो ये बोलने का फायदा है। जहाँ तक हॉस्पिटल का मामला है, जाहिर सी बात है बिहार गवर्नमेंट के पास हमारे करोड़ों पैसे हैं जो हम टैक्स देते हैं, और वो टैक्स का पैसा जो है बिहार गवर्नमेंट जो है हमारे जायज़ हुकूक और जो यहाँ पे होना चाहिए उस पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे एम्स का हॉस्पिटल की बात चली थी, लेकिन जाहिर सी बात है वो एम्स का हॉस्पिटल लेकर के चले गए वहाँ पे। इसी बात पे मैं सवाल पूछना था कि सरकारी अख्तर ईमान साहब कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री को लेटर लिखे हैं जो दरभंगा में एम्स बनने, उन्होंने कहा कि इसे किशनगंज शिफ्ट किया जाए। हालांकि बहुत बेहतरीन पहल है ये, और मैं ऑन द कैमरा भी इस बात में तारीफ़ करने में मुझे भी हिचक रहे हैं, क्योंकि जो सही है वो सही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसे सिर्फ एक लेटर तक महदूद ना रखा जाए, एमआईएम इसे एक जन आंदोलन की तरह ले। बिल्कुल, हम लोग जो है यही तो कह रहे हैं कि एक शेर है मेरे भाई कि पूरा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान के कहाँ से उठे। सीमांचल एक जिस्म है और जिस जिस्म को जो है कांग्रेस, राजद, जेडीयू, बीजेपी पूरे जिस्म को छलनी कर रखा है। अब हम लोग मलहम लगाने के लिए निकले हैं। अब आप तमाम लोगों का, जनता का जो प्यार मिल रहा है, और जनता ने दिखाया कि आज अगर ये जो हमारे जो सो कोल्ड जिनको हमने टिकट दे करके जिताया, आज अगर वो पीठ नहीं दिखाते तो आज लड़ाई बड़ी होती। अब उनकी ज़बान जो है कट गई है, होंठ सिल गए हैं, अब जो है वो बोल नहीं पा रहे हैं। अब जो है उनके हाथ में जो है हथकड़ी लग गई है, और वो हथकड़ी है पता चला कि सोने की मेरे भाई। अब वो समझ नहीं पा रहा कि वो हथकड़ी हम खोलें कि नहीं खोलें। अगर खोलेंगे हथकड़ी तो सोने का चैन हमारा गायब हो जाएगा। तो ये असल मसला है कि हमारी सोसाइटी में हमारे पास लीडर्स की बहुत कमी है। हम जो है ऐसे लीडर्स को हम तलाश कर रहे हैं, ऐसे लीडर को हम तराश भी रहे हैं जो अपनी कम्युनिटी का दर्द बयान कर पाए सही से, और जिनको अपनी ज़ात से ज़्यादा हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरह और जनाब अख्तर ईमान साहब की तरह कि अपनी ज़ात से ज़्यादा कम्युनिटी की फ़िक्र हो, वो कम्युनिटी के दर्द को समझे और कम्युनिटी के मसाइल को सबसे पहले रखे। इसकी जो है कवायद, इसी कवायद पे हम लोग काम कर रहे हैं। जन आंदोलन क्या, एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा इसमें। बस ये है कि लोग जग रहे हैं, लोग हमारे साथ मिल रहे हैं, और पूरी ताकत के साथ इंशाल्लाह लड़ाई लड़ेंगे। अब ज़रा सा वक्त का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। 75 सालों की ग़ुलामी है भाई, ठीक है ना। 75 सालों की ग़ुलामी से आज़ाद होंगे लोग, तो जाहिर सी बात है लड़ाई भी उसी मजबूती के साथ हमको करनी पड़ेगी। उसी लड़ाई की तैयारी चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सीमांचल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संगठन के प्रभारी हैं, और पूरे सीमांचल की जिम्मेदारी इनके कांधों पर है, और मजलिस 2024 में क्या कुछ कर पाएगी इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाते हुए खबरों को शेयर करते जाए। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।